सीयूईटी के इतिहास में एक ऐसा कोर्स जो कि वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है, एक ऐसा कोर्स जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, एक ऐसा कोर्स जिसके में सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज में चलाया भी नहीं जाता है। इस कोर्स को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं रहता है कि इस कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज क्या है, इस कोर्स के लिए आपको पढ़ना क्या है, कैसे आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, किस एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा, क्या इस कोर्स में किसी डोमेन की जरूरत होती है या नहीं होती है। अगर किसी डोमेन की जरूरत होती है तो वो कौन सा डोमेन है जिसको हम चूज करें ताकि आप इस कोर्स को आगे अच्छे तरीके से परस्यू कर पाएं। सारी डाउट्स का कंफ्यूजन आपके मन में जो भी हो, सबका समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस चैनल पे स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से आपकी यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम मिलकर के आसान बनाने वाले हैं। अगर आप भी उन बच्चों में से एक हैं जो कि सीयूईटी यूजी 2027 के थ्रू बीए एलएलबी का सपना देखते हैं और साथ ही साथ देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी परस्यू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई विल टेल यू कि कैसे आप बीए एलएलबी की तैयारी कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कट ऑफ जाता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपका मैजिकल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने बीए एलएलबी की तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल अबाउट बीए एलएलबी। बीए एलएलबी में फाउंडेशन, गेटवे, फॉर्मूला, टारगेट पाथ और होराइजन क्या रहने वाला है, मतलब कि करियर स्कोप क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है बीए एलएलबी, जहां पे आपको बीए और एलएलबी दोनों की डिग्री दी जाती है। अगर अब आप बीए करने जाएं तो बीए में आपको 3+3 मतलब कि 6 इयर्स लगेंगे। अगर बीए एलएलबी अलग अलग करने जाएंगे तो हो सकता है आपको 4+3 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मतलब 7 साल भी लग सकते हैं। लेकिन यही कोर्स जहां जहां इंटीग्रेटेड फॉर्म में चलता है, बीए एलएलबी के फॉर्म में चलता है, वहां पे ये कोर्स मात्र आपका 5 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा इसको प्रेफर भी करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीयूईटी के एग्जामिनेशन में दे अपीयर करना होगा एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आप आ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। रिजल्ट का वेट करना होगा। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपका जो भी मार्क्स आएगा, चाहे वो हाई आए लो आए, आपको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। मेरिट और कट ऑफ का इंतजार करना होगा। अगर आप मेरिट और कट ऑफ पार करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फी पेमेंट करना होगा और फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैजिकल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? बेसिकली बेटा आपको एक लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना होता है, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज का एग्जामिनेशन दीजिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट टू स्कोर। आपका और आपके सपने के बीच में जो आता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही आता है, बिकॉज इस सब्जेक्ट में स्कोर करना उतना आसान नहीं है। इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ही टफ होता है। इसमें जीके जीएस आता है, करंट अफेयर आता है, रीजनिंग आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, जनरल साइंस आता है, इन्वायरमेंट आता है। तो छोटा मोटा जो एसएससी का पेपर होता है बेटा वैसा आता है। तो इसको लोग जीटी के पेपर को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना बड़ा है। जीके जीएस में आपको मेडाइवल, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह भी आपको पढ़ने होते हैं, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। सिलेबस पे अलग से डिटेल में बात करेंगे, अगर आपको सिलेबस जानना होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद एक डोमेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। कौन सा डोमेन कितना पढ़ना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि आप जो है एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए और साथ ही साथ एक डोमेन ले लीजिए। डोमेन में जो है मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो या तो तुम पॉलिटिकल साइंस ले लो या फिर तुम हिस्ट्री ले लो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो है इजी होते हैं स्कोर करने के लिए और जीके जीएस में भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मैं आपके टॉप
यूनिवर्सिटी बताऊं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको जज फैक्ट्री भी कहा जाता है, एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। अब यहां से अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना होगा, और डोमेन की जरूरत नहीं पड़ती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए एलएलबी करना है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, वहां के लिए आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज देना होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कोई सा भी एक डोमेन सब्जेक्ट देना होगा। और इस डोमेन में आप जो है पॉलिटिकल साइंस या डोमेन में आप हिस्ट्री ले सकते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा स्कोर करना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एक थर्ड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, साउथ बिहार गया में सिचुएटेड है। इसके लिए आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज देना पड़ता है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, यहां किसी डोमेन की जरूरत नहीं है। गुरु घासीदास ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है आपके बीएलएलबी के लिए, ठीक है, और बीकॉम एलएलबी भी यहां पे होता है। तो इसके लिए बस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स में आपका कैलकुलेट होता है। नहीं हूं, ठीक है, बीएलएलबी ऑनर्स के लिए आपका इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से यहां पर होता है, ठीक है। देन डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी इंग्लिश या फिर हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, आसाम यूनिवर्सिटी इंग्लिश देन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ कोई भी दो डोमेन सब्जेक्ट। राजीव गांधी से आप इंग्लिश और जीएटी और कोई भी एक हिस्ट्री पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में से एक डोमेन सब्जेक्ट आपको ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं। अब क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज कि आपको पढ़ना क्या है, तो बेस्ट होगा आप एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए, ठीक है, प्लस एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जिसमें कंफर्टेबल है वो ले लीजिए, और साथ ही साथ आप जो है यहां पे एक डोमेन में पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए या फिर आप यहां पे हिस्ट्री ले लें। तो ये तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। इसका सिलेबस कहां मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब कैसे पढ़े, सबसे पहले इसका सिलेबस प्रिंट आउट करा के ले लो, इसका स्टडी प्लानर आप बना लो। स्टडी प्लानर कहां पे मिलेगा बेटा, स्टडी प्लानर जो है आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दे करके रखा है कि कितने दिन में आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके नीचे एक नंबर दिया ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे भी कॉल करके 8433341026 ये नंबर है, हमारा ऑफिशियल नंबर है, यहां पे कॉल करके मैसेज करके आप हमारे कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे आप बीए एलएलबी की तैयारी कर सकते हैं। हमारे अनेकों बच्चे हर एक यूनिवर्सिटी में अपने बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी टेस्टमनी कैसे तैयारी करते हैं ये सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ करके भी कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन होगा वो मई 2027 में आपके होगा, अब बहुत दिन बचा नहीं है, तो आप हम लोग जुलाई के लास्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप मई 2027 कब बीतेगा आपको पता चलेगा भी नहीं। तो बोर्ड्स के साथ साथ आप अपनी सीयूटी में बीएलएलबी की तैयारी कीजिए। इस बीएलएलबी की तैयारी में आपको ध्यान रखना होगा कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में करंट अफेयर और जनरल नॉलेज आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लीगल एप्टीट्यूड जो पहले आता था वो अब जो है आता है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, लेकिन लीगल स्टडीज जो डोमेन है वो आपको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसी में आपका जीके जीएस भी आता है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास नीतीश सर 7 बजे सुबह में लेते हैं, ठीक है, कुछ दिनों में वो क्लास भी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए डेली आपको करंट अफेयर की सर की क्लास कीजिए, ठीक है, अपने वोकैबुलरी को मजबूत कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ रहे हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस से डीपीपी टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आने वाले बैचेस आपको सारे फ्री मिलेंगे, तो आपके लिए रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉजिक और मैथ पे जीटी की जब आप तैयारी करते हैं तो बच्चे सबसे एक एरिया है जहां पे फोकस ही नहीं करते हैं, वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का एरिया। इस एरिया पे आपको मैक्सिमम फोकस करना है क्योंकि यहीं से आप स्कोर ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे और यही आपका रास्ता जो है आसान बनाएगा बीएलएलबी के लिए, ठीक है। पीवाईक्यूज जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। करियर स्कोप क्या है, बीएलएलबी के थ्रू आप बहुत ही आगे और डाइवर्स और ब्राइट करियर की तरफ जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीएलएलबी के थ्रू आप एक अच्छा एडवोकेट बन सकते हैं, एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप एक अच्छे जज बन सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं या फिर आप जो है स्टेट पीसीएस की तरफ जा सकते हैं, आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं, एडवोकेसी की तरफ जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर की बहुत मांग है, आप वहां पे जा सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं जहां पे लाखों का पैकेजेस आते हैं, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जा सकते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके ब्राइट फ्यूचर स्कोप हैं
जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है। अब इस जर्नी में आप जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर, सबसे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी आपका कमेंट सेक्शन आएगा कि आपको किस पे कंफ्यूजन है, उस पे मैं वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।